मंदसौर जिले के भानपुरा के नए बस स्टैंड पर बंजारा समाज ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण एक गुमशुदगी को लेकर है, जहां कृष्णाबाई पति अनिल बंजारा की गुमशुदगी 14 दिसंबर 2022 को भानपुरा थाने में दर्ज करवाई गई थी, लेकिन आज तक पुलिस कृष्णाबाई का कोई सुराग नहीं पता कर पाई है, जिससे आक्रोशित समाज के लोगों ने भानपुरा बस स्टैंड पर धरना दिया। वहीं कृष्णाबाई के परिजनों का कहना है कि 3 बार सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पुलिस वाले दबाव बनाकर शिकायत कटवा देते हैं, पर आज तक गुमशुदा कृष्णाबाई का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन का एक रूल है, छोटे जो गरीब लोग होते हैं, गरीब तबका के लोग होते हैं, उन लोगों का दबाव बनाया जाता है और ये कहा जाता है उन लोगों को कि अगर आप 181 नहीं हटाते हो तो हम तुम्हारे कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे। इस प्रकार के जो उनके ऊपर दबाव बना करके ऐसी अनेक 181 की शिकायतें इन लोगों ने अभी कटवाई हैं। ये हमारे पास जानकारी आई है, हम अपने मन से थोड़ी कुछ कह रहे हैं। अगर यहाँ पर किसी को कुछ कहो प्रशासन को, भैया निष्पक्षता से काम करो, तो उनके लिए तो कुछ नहीं दिखता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कोई बात होती है क्या? जनता के साथ न्याय होना चाहिए और इन लोगों की जो समस्या है वो 24 घंटे के अंदर हल होना चाहिए। अभी उसकी माँ किस प्रकार से गिड़गिड़ा रही थी, जिसकी बेटी घर से जाती है उसकी आत्मा जानती है। इनको समझ में नहीं आ रही है कि अभी तक है? इस प्रकार से अब अन्याय नहीं होने देंगे। हम इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के, जब तक इनकी बिटिया घर पे नहीं आ जाती है कोई समझौता नहीं होगा, कोई 181 नहीं हटेगी और कोई धरना वगैरह नहीं बंद होगा। अगर बिटिया को ला करके दे दिया तो अभी 1 घंटे में यहाँ पर धरना समाप्त करवा दिया जाएगा। हमने इनको आश्वासन दिया था 1 महीने पहले, 181 टीआई के कहने से हटवाई थी। इस प्रकार का दबाव बनाया, टीआई ने बोले अगर 181 नहीं हटाते तो हम तुम्हारी बिटिया को नहीं ढूंढेंगे। हमने खुद कहा, रात को 10 बजे उनको घर से बुलवाया और कहा हमने कि 181 हटा दी जाए। इनने 181 तुरंत हटाई। इस प्रकार से 3 बार उन लोगों के साथ 181 हटा दी गई है। ये अन्याय अत्याचार अब नहीं चलेगा। बहुत लंबा समय हो गया, भानपुरा की जनता अब जागृत हो चुकी है। ऐसे दुराचारी अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र से कार्रवाई करवाएंगे और इनको अब किसी भी प्रकार से माफ नहीं किया जाएगा। डॉक्टर आनंद जैन। क्या विषय? हमारा विषय ये है कि हमने 14 तारीख 12वां महीना 2022 को शाम को 12:30 बजे रिपोर्ट करवाई थी गुमशुदा की थाने भानपुरा में। जो भी पुलिस वाले हमारी कोई सुन नहीं रहे हैं, बार बार जाते हैं, ढूंढ के ला रहे, अभी तक ढूंढ में कार्रवाई नहीं की उन्होंने। जिसके बाद में हमने रजिस्ट्री भेजी, एसपी साहब को भेजी, कुरोड भेजी, मंदसौर भेजी, उज्जैन भेजी, भोपाल भेजी, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया हमारे। जिसके बाद में हमारे 2-3 बार शिकायत की तो हमारे पुलिस वालों ने दबाव करके 2 बार हमारी शिकायतें कटवा दी। अभी भी हम जाते हैं, कल भी गए और डेली जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पहले शिकायत कटवाओ, जिसके बाद में आपको लड़की ढूंढ के लेंगे। 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन बताते रह रहे हैं। आपके द्वारा 181 की गई थी, कितनी बार कटवाई गई? हमारे 2 बार कटवा दिया हमारे। इसमें 2 बार कटवाने का मेन कारण क्या रहा? सर ने बोला, जब भी जाते हैं भानपुरा थाने में जाते हैं वो बोलते हैं आप शिकायत कटवा दो, आपकी लड़की 8 दिन में हम ढूंढ के देंगे, सुपुर्द कर देंगे। अभी तक हमारी लड़की हमारे पास नहीं पहुंची। जिन लोगों के विरुद्ध आपने आवेदन दिया है उन लोगों को बुलाकर पुलिस से पूछताछ की कि नहीं की? वो पूछताछ करते हैं, बुलाते हैं, हमारे से कोई बयान भी नहीं लिया है। हम जब गुमशुदा की रिपोर्ट करने आ गए थे तो उन्होंने बोला किसके साथ बिठाई, हम बयान लेने के लिए आएंगे। अभी तक बयान लेने नहीं आए पुलिस वाले, बस हमारे जाते भेज देते वापस। आप आगे प्रशासन से क्या मांग करना चाहें? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जब तक हमारी बच्ची नहीं मिलेगी, जब तक यही धरना चालू रहेगा और अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। आज तो कम संख्या में आए, कल अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहेंगे। राधेश्याम चौक, बंजारा, साधनपुर वाला। 4.5 महीने से बच्ची गायब है, जिसकी शिकायत भानपुरा पुलिस को भी दी गई, लेकिन अभी तक इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस प्रशासन इस सरकार में बिल्कुल लापरवाह हो रही है। ये बिल्कुल लोगों की अनसुनवाई, जो भी शिकायतें करते हैं उनकी अनसुनवाई कर रही है। और दूसरा, बेचारे जो गरीब लोग हैं वो पुलिस थाने में मगर पैसा देने से वंचित रहते हैं, उनके पास पैसा कुछ नहीं होता है, तो ये उनकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करती है। ऐसी लापरवाह थाने को का हम बहिष्कार करते हैं। और ये जो बंजारा समाज की बेटी 4.5 महीने से लापता है, आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो इसका हम घोर विरोध करते हैं। और दूसरा, अगर ये बंजारा समाज आज यहाँ बैठी है और अगर पुलिस प्रशासन से इनकी सुनी नहीं, तो आज जो इनके बंजारा समाज यहाँ पे जो जिस संख्या में यहाँ बैठी है और जब तक उनकी बहू बेटी इनको मिलेगी नहीं, तब तक ये धरना प्रदर्शन इनका यथावत स्थिति में रहेगा और ये इनकी समाज और कल से और ज़्यादा इकट्ठी होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनकी जो गुमशुदा है बहू बेटी जो भी, वो जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन ढूंढ के इनको सुपुर्द करे।
विजय पाटीदार, जनपद अध्यक्ष भानपुरा। पे बैठे हैं, आपकी बेटी 4 महीने से लापता है, जिसको लेकर आप बैठे हैं। हाँ तो क्या है पूरा विषय, थोड़ा जानकारी। हम मेरी लड़की को ससुराल वाला ने हम मेरी लड़की को बुलाया, तो हमने यहाँ से 11:15 की मोटर में बिठा दिया तो हमारे आपस फोन आया 7 बजे, रात की 7 बजे फोन आया मेरे। तो 7 बजे फिर कहाँ जाए, गाड़ी मोटर तो बंद हो गया। जिसके बाद में थाना में गया, थाना में जाके हमने बोला मेरी लड़की ना पता है, मेरी लड़की ससुराल पहुँच गई। पहुँचा बाद में मेरी लड़की को क्या पता मार डाला, क्या पता क्यों कुछ भी करा, तो मेरी लड़की का क्या पता। ससुराल वालों को आपने फोन लगाया तो उन लोगों को क्या कहना? उसका कहना तो मेरी बहू यहाँ पे नहीं आई। 7 बजे फोन लगाया मेरे, 10:15 बजे यहाँ से निकाल दी। बिटा के हमने बोल दिया कि भैया जी तो मेरी लड़की आ गई, तो मेरी बहू भेज दिया। पुलिस थाने में कब शिकायत किया? 14 तारीख का, 14/12 पे, 14/12। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस तो बेस धमकी देता है, मेरी और लाइन कटवा दो, तो मेरी छोरी 2 दिन में लिया वहाँ, 5 दिन में लिया वहाँ। और मेरे वहाँ से भी धमकी आई कि डायरेक्ट रिपोर्ट मत करना बयान जी, मेरा हाथ नहीं है इसमें, डायरेक्ट मत करना बयान जी, मेरा हाथ नहीं है। धमकी देके मेरे गुमशुदा की रिपोर्ट दिलाई कि गुमशुदा की अपनी रिश्तेदार में लड़की होगा, मैं ढूंढ के लिया हूँ। तो मेरे 4 महीना हो गया, मेरे कोई लड़की नहीं आई है। मेरी पे बैठे हो तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मेरी लड़की मांग करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए मेरी लड़की जी। क्या नाम है आपका? मेरी नाम सुंदरबाई। पुलिस प्रशासन बेगमगंज में बस स्टैंड